हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा, अगर आपका भी एग्जाम है 18 फरवरी का गणित का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले गणित का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 18 फरवरी को 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आप सिर्फ आंसर देख लीजिए और एग्जाम में जाकर आपको छाप देना है। ठीक है, क्लास में नया तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, देखिए यही प्रश्न आपको मिलेगा, आपको सिर्फ आंसर देखते रहना है। देखिए पहला प्रश्न आपका, निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा? 1 होगा। अगर आपसे अनिश्चित पूछता तो अनिश्चित का 0 होता है, लेकिन निश्चित पूछा गया तो क्या होगा? 1 होगा। 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 2 का प्रश्न। देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। देखिए 2 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3। 1/3 होता है, और पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 का तो 1/3 लिखेंगे, लेकिन पाई लिखेंगे। ठीक है, और आर स्क्वायर, आर देखिए यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 गुना 6 लिखेंगे, इसको 6 गुना 6 लिखते हैं। ठीक है, और एच ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई कितना दिया हुआ आपका यहाँ पे? 24 दिया हुआ है। तो इसको काटिए 2 से, 12 बार में काटिएगा। ठीक है, 8 या 24 होगा, 8 बार में कटेगा, 8 या 24 में होगा। ठीक है, 6 का 36, तो क्या होगा आपका यहाँ पे? पाई गुना के 36, और गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 8 हो जाएगा। तो इसको 8 से 8 चौका 8 छः 48 का 8, 8 या 24 4 28 होगा, 288 पाई हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 288 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? यह फार्मूला है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है आपका यहाँ पे? कॉसेक स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला है, आपको ध्यान देना होगा। तो क्या होगा आपका यहाँ पे? 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 4 का प्रश्न। ये 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कहता बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई। देखिए फिर से एक बार पढ़ देते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। समान लिखा रहे या बराबर लिखा रहे, एक ही बात होता है। ठीक है, बराबर रहे या समान लिखा रहे, एक ही बात होता है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि कॉस ए बराबर 1/2 तो हो, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान होगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपको कॉस ए का मान दिया हुआ है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है। ठीक है, और एक का तो एक लिखेंगे, माइनस का 2 गुना कॉस ए का मान दिया हुआ 1/2, 1/2 लिखेंगे। स्क्वायर है तो क्या करेंगे यहाँ पे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, एक का तो एक लिखेंगे, माइनस का 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 होगा। जब 2 से 4 को कटेगा कितना बार में कटेगा? 2 बार में। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पे? 1 माइनस 1/2 बचेगा। ठीक है, देखिए अगर इसको घटा 1 में से 1/2 घटेगा कितना होगा? 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग को भिन्न का घटो आता होगा तो आप लोग इस तरीके से घटा लीजिएगा। इसका आंसर 1/2 होगा। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 6 का प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, तो पहला विषम संख्या 1 हो गया, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद क्या होगा? 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 9 होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है? कुल प्रेक्षणों को योग बटे कुल प्रेक्षणों संख्या। तो सभी को जोड़ देना है और उससे भाग देना है। देखिए 3 को 1 को जोड़ेगा 4 होगा, 4 5 9, 9 7 कितना होगा? 16, 16 9 कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। कितना होगा? 25। और कितना संख्या? 5 संख्या है, तो 5 से भागा दीजिए। ठीक है, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 5 हो जाएगा। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या होगा। ये गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यही किसके बराबर दिया हुआ? 144 पाई के बराबर दिया, 144 पाई के बराबर दिया। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा? ये 4 से काटिएगा 144 को, कितना बार में कटेगा? 36 बार में। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया आपका यहाँ पे? 36 हो गया। तो आर का मान कितना होगा? स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे। ठीक है, तो आर का मान कितना हो जाएगा? 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। 36 कितना होगा? 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 6 हो जाएगा। इसका त्रिज्या कितना निकलेगा यहाँ से? 6 सेंटीमीटर। तो 7 का सही आंसर प्रश्न नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौशेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? देखिए कौशेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका यहाँ पे? सेक थीटा। किसके बराबर होता है? सेक थीटा का। गुना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका यहाँ पे? कॉस थीटा। ठीक है, तो एक सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और गुना क्या है आपका यहाँ पे? कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचेगा आपका यहाँ पे 1। इसका आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। देखिए
दो आभास संख्या का मौसम हमेशा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न दिया। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु जो दिया हुआ है 2√3 कोमा -√2 किस पाद में स्थित है। यहाँ पे दिया हुआ है 2√3 दिया हुआ और माइनस का √2 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है यह किस पाद में स्थित है। देखिए हमको संख्या से मतलब सिर्फ चिन्ह से मतलब हुआ। जैसे 2√3 दिया हुआ प्लस में और √2 दिया हुआ माइनस में। प्लस माइनस किस में होता है? चतुर्थ में होता है। ठीक है, चतुर्थ पाद में स्थित होता है। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सबसे छोटी आभास संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। और उसका गुणनफल पूछा गया, दोनों को गुना कर देना है। तो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 11 का। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 12 का। ठीक है, 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 90 डिग्री का मान होगा। ये देखिए गुणाम है। ठीक है, जब गुणाम है तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? cos 90 का मान 0 होता है। और गुणा में इधर कुछ भी संख्या है तो क्या होगा? इसका 0 मान हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद ही कर लेना है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रैक्टा नहीं हो सकती है। देखिए किसी भी घटना की प्रैक्टा नहीं होगा तो प्रैक्टा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है। तो 1 से बड़ा यहाँ देखिए 3.5 है, ये 1 से बड़ा है। ठीक है, तो यही नहीं होगा, प्रैक्टा नहीं पूछा गया है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समांतर श्रेणी। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद है। इसका 10वां पद पूछा गया। तो इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा? प्रथम पद 54 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 54 हो जाएगा। और डी का मान क्या होता है? द्वितीय पद में प्रथम पद है। द्वितीय पद यहाँ से कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 51 में से अगर 54 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। और एन का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? एनवां पद का फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। ठीक है, ए का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 54 प्लस एन का मान कितना है आपका यहाँ पे? 10 हो जाएगा। और माइनस का 1 इंटू डी इंटू क्या होगा? डी का मान कितना है आपका यहाँ पे? माइनस का 3 है। ठीक है, 54 का 54 लिखेंगे यहाँ पे। देखिए 10 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 9 हो जाएगा। और गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? माइनस का 3। ठीक है, तो 54 का यहाँ पे 54 लिखेंगे। और देखिए प्लस का 9 है, माइनस का 3 है, गुना कीजिएगा तो 9 तिया कितना हो जाएगा? माइनस का 27 हो जाएगा। और 54 में से 27 घटाइएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 27। इसका आंसर क्या होगा? 27 हो जाएगा। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 10 स्क्वायर होता है यहाँ पे 10 60 डिग्री का मान है। 10 60 डिग्री का मान है। 10 60 डिग्री का मान क्या होगा यहाँ पे? 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह अंतिम प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपको दोस्त भी क्लास को देख लेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह क्लास देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।